Next question is that we are given A, B and C. They are three reactant and product. A फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे A जो है उसका आप HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं. इट मीन्स A जो है उसकी आप हाइड्रेशन करवा रहे हैं, और देखिए B जो है उसका रिडक्शन करवा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू. तो आपको जो प्रोडक्ट C मिल रहा है, वो C जो प्रोडक्ट है वो एक रेसेमिक मिक्सचर मिल रहा है, और आपको बताना है कि यहाँ पर रिएक्टेंट A जो लिया गया है वो रिएक्टेंट A क्या है. तो देखिए इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो क्या अप्रोच लगाएंगे वो आप लोग देखेंगे. देखिए सबसे पहले तो आपने ये रिएक्शन 11th क्लास में एल्केन एल्कीन एल्काइन में एल्काइन वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि जब आप यहाँ पे HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन करवाते हो एल्काइन के साथ, तो वहाँ पे आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं. तो क्लियर हो गया. आपको इस रिएजेंट से थोड़ा आइडेंटिफाई हुआ कि HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 आ रहा है, तो हो सकता है कि जो A आपका रिएक्टेंट है वो कोई ना कोई एल्काइन हो. दूसरा सबसे बड़ा क्लू अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि आपका जो प्रोडक्ट C है वो रेसेमिक मिक्सचर है. रेसेमिक मिक्सचर का मीनिंग होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी का 50-50%. यानी ये ऑब्वियसली जो C है आपका, ये जो कंपाउंड मिल रहा है ये एक मिक्सचर है जिसमें जो आपका कंपाउंड है वो कंपाउंड बेसिकली कायरल कंपाउंड है, और कायरल कंपाउंड की दो फॉर्म हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी. तो अगर ये कायरल कंपाउंड है तो पूरा चांसेस है कि आपका जो ये बी कंपाउंड है, ये बी कंपाउंड प्रोकायरल कंपाउंड होगा. प्रोकायरल कंपाउंड मतलब जब इसका रिडक्शन किया जाएगा तो ये कन्वर्ट होके क्या बनाएगा, रेसेमिक मिक्सचर बनाएगा, यानी कायरल कंपाउंड बनाएगा. तो अब हम क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि इनमें से अगर हम कौन सी, देखिए अगर हम ये एल्काइन लेते हैं और अगर हम इस एल्काइन को अगर हम लोग A मानकर चलते हैं तो हमारा आंसर राइट आएगा या रॉन्ग आएगा? रॉन्ग आएगा. रीज़न क्या है, अगर हम इस एल्काइन का हाइड्रेशन करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी हमें एसीटोन मिलेगा. यानी अगर एसीटोन हमें मिलेगा और LiLH4 के थ्रू जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, तब हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CHOH CH3. अब ये कंपाउंड जो है वो हमारा कायरल कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड हमारा कायरल कंपाउंड नहीं है. सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आपके पास यहाँ जुड़े हुए हैं, तो ये कंपाउंड जो है वो कभी रेसेमिक मिक्सचर नहीं हो सकता. तो इट मीन्स हमारा A जो है वो आंसर नहीं होगा. फिर हम थोड़ा मूव करते हैं आगे की साइड. अब देखिए अगर हम इसका हाइड्रेशन करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3CHO, और ये CH3CHO जो है इसका जब आप रिडक्शन करवाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3CH2OH. ये भी कायरल कंपाउंड नहीं है तो ये भी रेसेमिक मिक्सचर नहीं बना सकता. तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन बी भी यहाँ पर रॉन्ग है. नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास आता है ऑप्शन सी. ये ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है. रीज़न क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसका हाइड्रेशन करवाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यानी हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ब्यूटेनोन. यानी हमारा जो प्रोडक्ट ये B है, जो हमें, ये हमारा A है और इसका हमने हाइड्रेशन करवाया तो हमें जो मिला B मिला. B मीन्स हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है, ब्यूटेनोन है. और जब हम ब्यूटेनोन का रिडक्शन करवाएंगे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तब हमें जो मिलेगा वो मिलेगा CH3 CHOH CH2 CH3. अब जरा देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि ये हमें जो कंपाउंड मिल रहा है इसके अंदर हमारे पास एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है. तो इसका मतलब ये हमारा B प्रोडक्ट है और ये हमारा जो होगा C होगा. इस फॉर्म के जो हमारा C मिल रहा है इसका डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी 50-50% मिक्सचर हमें अल्टीमेटली मिलेगा, जो क्या बनाएगा, रेसेमिक मिक्सचर बनाएगा. तो इट मीन्स हमारा जो A है वो क्या है, ये है हमारे पास, यानी C ऑप्शन इसका आंसर होगा. हम एक बार D को भी चेक कर लेते हैं कि D में क्या प्रॉब्लम है. D जो है हमारे पास
डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रीज़न क्या है, डी जो है वो उसके अंदर आ रहा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मीन्स बेसिकली ये हमारे पास एल्कीन है, और आपको पता है जब आप एल्कीन का हाइड्रेशन करवाते हो तो आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं। तो एल्कोहल प्रोडक्ट मिलेंगे जो कोई किसी तरह से इससे जो मिल रहा है वो कोई प्रोकायरल कंपाउंड नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो डी भी नहीं होगा, तो आंसर इज सी। तो आपको जब भी क्वेश्चंस को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो एक प्रोसेस के थ्रू सोल्व करना है और उसको समझना है, रिएजेंट्स को केयरफुली देखना है, और 100% वो रिएजेंट्स आपने कहीं ना कहीं स्टडी किए हुए होते हैं, और वो रिएजेंट्स ही आपको एक्चुअल में क्लू देते हैं कि आपका प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है। थैंक यू।